हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 से हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स में हमने स्टार्ट कर रखा था इनडिफाइनेट इंटीग्रल्स। इनडिफाइंड इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 9.5 और 9.6, ये दोनों एक्सरसाइज एक दूसरे से कोरिलेट हैं। इन चीज़ों को हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.7। लेकिन 9.7 को पढ़ने से पहले आपको क्या चीज़ याद करनी होगी कि सबसे पहले हमने अब तक क्या पढ़ा, u इंटू वी। जब भी कोई दो टर्म प्रोडक्ट में आ गई, अगर इनमें से कोई एक टर्म कांस्टेंट है u और v में से, तो उस टाइम हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन किया अप टू एक्सरसाइज 9.6 तक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनमें भी x की साउंड हो, इसमें भी x की साउंड हो, जैसे x इंटू साइन x। इससे पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन उसका इंटीग्रल्स नहीं पढ़ा। आज सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जब प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन दोनों में x की साउंड हो। फॉर एग्जांपल x इंटू साइन x, तो वहाँ पे एक जनरल रूल यूज किया जाता है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स इसका यूज तब किया जाता है जब कोई दो फंक्शन x के साउंड के साथ, dx है तो x की साउंड देखनी है, dt है तो t की साउंड देखनी है आपको। तो इस तरह से जब भी कोई दो फंक्शन की प्रोडक्ट आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्ड के मुताबिक INATE, जिसको आप आइलेट वर्ड पढ़ते हैं, इस वर्ड का मैथमेटिक्स में विशेष अर्थ होता है। E का मतलब होता है एक्सपोनेंशन। एक्सपोनेंशन फंक्शन। एक्सपोनेंशन फंक्शन कौन से होते हैं? जो a की पावर x के साथ या e की पावर साउंड के साथ पढ़े जाते हैं। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन में भी a की पावर x, e की पावर x, यहाँ पर a जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ऊपर x की साउंड का कोई फंक्शन होगा। अब x में x भी हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, बट x का फंक्शन होना चाहिए। इसी तरह e भी कांस्टेंट है और x क्या है, यहाँ एक फंक्शन है जिसमें a की पावर x की साउंड निकले या e की पावर x की साउंड निकले, तो उस प्रकार के पार्ट को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं। क्लियर बेटा? देख सकते हैं इनमें कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। दूसरा t, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से होते हैं? साइन x, कोस x, कोस स्क्वायर x, साइन x प्लस 1, साइन क्यूब x, ट्रिग्नोमेट्रिक tan x, सेकेंड x, कोट x। जितने भी ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं इनको पढ़ा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। नेक्स्ट वन इज ए एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक कौन से होते हैं? जितने भी ये पॉलिनोमियल होते हैं, इस केस में आने वाली चीज़ों को आप एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ते हैं। लेकिन इक्वेशन बोलने पर लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड होनी चाहिए। हम यहाँ पे केवल क्या बोल रहे हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन बोल रहे हैं। एल्जेब्रिक कौन सा होगा? x आ गया, x प्लस 1 आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ गया, एक्सेट्रा। इस प्रकार का जो फंक्शन होगा वो एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद L का मतलब होता है लॉगरिथमिक, जो लॉग की साउंड के साथ बोले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल log x प्लस 1 एक्सेट्रा, जिसमें log की साउंड निकले आप समझ जाना कि ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। उसके बाद i का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे इनमें कौन कौन आते हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स, जिसको पढ़ने में बोलने में इनवर्स की साउंड निकले। मैथमेटिक्स में और खासकर इनडिफाइन इंटीग्रल्स में प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन जब भी आ जाए तो इस वर्ड का विशेष महत्व होता है। और जैसे आपने किसी भी कंपनी को सुना होगा या कोई भी ऐड सुनी होगी, पहले पाओ पहले पाओ, तो इस प्रकार से सबसे पहले ये देखना है अगर आई इनवर्स फंक्शन आता है तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा। इनमें जो वर्ड पहले हैं, अब एक बच्चा बोलेगा सर कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट को आप इसके साथ शामिल करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है कि कांस्टेंट भी इसी में चलेगा, e की पावर x और कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले आओ पहले पाओ। अगर इनवर्स यहाँ से स्टार्टिंग से देखना है आपको, इनवर्स आया तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स वाला होगा। इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक है उनमें, तो लॉगरिथमिक पहले होगा। इस वर्ड के मुताबिक जो लेटर पहले है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो लेटर बाद में है वो सेकंड फंक्शन होगा। और इसको कैसे सिलेक्शन करना है, काफ़ी बच्चे इसको यू भी मान लेते हैं, काफ़ी बच्चे इनका सिलेक्शन एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और सेकंड को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। चाहे आप फर्स्ट फंक्शन से याद रखें, चाहे आप सेकंड से याद रखें, एज यू विश, जैसा आप इजीली याद रख पाएँ आप वो पैटर्न यूज़ करें। उस टाइम पे जब अगर आप एक बच्चे ने फर्स्ट फंक्शन मान रखा है और सेकंड मान रखा है तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेगा तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज का मतलब जैसा है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करनी, बिल्कुल सेम है। बट आपने पहले सिलेक्शन करना होगा इनमें कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है, किस वर्ड के मुताबिक, इस वर्ड के मुताबिक। इनमें जो लेटर पहले है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो लेटर बाद में है वो सेकंड फंक्शन होगा। मतलब पहले आओ पहले पाओ, ये चीज़ मैं पहले भी आपको रिपीट कर चुका हूँ। तो इस तरह से सिलेक्शन होने के बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसकी प्रोडक्ट करनी है सेकंड के इंटीग्रेशन के साथ, सेकंड ओनली सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन का साइन, अगर फंक्शन dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और बाहर इस वाले इंटीग्रेशन का dx। समझ आ गया बेटा? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx। ये होने के बाद ये वाला इंटीग्रेशन भी हटाना होगा। अगर एक बच्चा इसको u से पढ़ना चाहे तो u एज इट इज, इंटीग्रेशन करना है इसका v का, फिर माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन करना है इसका, करना है u का, इनटू इंटीग्रेशन करना है, करना किसका है v का और बाहर कंप्लीट dx। इस सब होने के बाद दोबारा से मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कब करेंगे आप, मेनली जब भी कोई दो x के फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो उस टाइम पे उनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। तो किस प्रकार का रूल यूज करेंगे, ओनली फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको जहाँ भी डाउट होता है आप उन डाउट को क्लियर करें, जहाँ कहीं भी डाउट होता है। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 9.5 और 9.6 इसका बेसिक चीज़ें आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ।
बेसिक चीज़ में जहाँ भी डाउट होता है उसको क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.7। हर पार्ट के एक एक दो पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.7 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा। लेट ये इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, ये इंटीग्रेशन का साइन आपको करना है x अपॉन cos स्क्वायर x dx। हमने देखा ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, लेकिन हमने डिनोमिनेटर में जब x का फंक्शन हो तो कोई रोल ही नहीं पड़ा। हमने तो किसका पढ़ा था, जब कोई दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो तो पढ़ा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप इसको चेंज करके ले जा सकते हैं x अपॉन 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये चीज लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो बात वही होगी। और इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। ये पढ़ने में कैसा है, x अलजेब्रिक, ये पढ़ने में कैसा है, ट्रिग्नोमेट्री। इस वर्ड को ध्यान में रखें, एक तो a आया है एक t आया है। ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूअस हो, बट जो पहले आएगा वो फर्स्ट है। तो इस वर्ड में पहले कौन आता है, a, तो ये हुआ फर्स्ट फंक्शन और ये हुआ सेकंड फंक्शन, या फिर ये हुआ u और ये हुआ v। फर्स्ट सेकंड कह दें, चाहे आपको u इंटू v कह दें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। रूल क्या था, इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और बाहर dx। एक बार इस फॉर्मूले में पुट करो तो फर्स्ट कौन है, x, तो x एज इट इज इंटीग्रेशन करना है मुझे सीकेंट स्क्वायर x का, d अपॉन dx इसका करना है x का, इंटीग्रेशन करना है सीकेंट स्क्वायर का। ये dx तो इसका है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन का dx कौन हुआ, ये वाला। क्लियर बेटा, तो ये आ गया x। बार बार बोल रहा हूँ, अब तक जो आपने 9.56 एक्सरसाइज पढ़ी है उसमें जितने भी फॉर्मूले आए उनको आपको अच्छे ढंग से याद करना होगा, क्योंकि जब तक वो फॉर्मूले टिप्स पे नहीं होंगे आप इंटीग्रेशन को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पूरा इनडिफाइन इंटीग्रल्स फॉर्मूला बेस्ड है। इवन यहाँ तो मैथमेटिक्स में तो है ही है, आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इंटीग्रल्स को। तो इसलिए ध्यान रहे कि फिजिक्स में भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, तो फिर आप इसको डीपली अच्छे से पढ़ें। कहीं भी डाउट होती है किसी टीचर या किसी की हेल्प से आप उस डाउट को क्लियर करें। तो x सीकेंट स्क्वायर x का सीधा डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता था किसका, tan x का, माइनस इंटीग्रेशन का निशान x, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 बना और इसका क्या बना, सीकेंट स्क्वायर x का tan x। अब ये तो इंटीग्रेशन हट गया, इसके साथ क्या आ गया dx। अभी ये और हटाना बाकी है, तो i क्या बना, x इंटू tan x माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट हुई tan x। और इससे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना सीखा था, x tan x का इंटीग्रेशन क्या बताया था, log mod ऑफ सीकेंट, या फिर माइनस करके लिखूं तो log mod ऑफ cos x भी लिख सकता हूं। तो इसलिए log mod ऑफ सीकेंट x प्लस कांस्टेंट c, ये अपना आंसर होगा। ठीक है बेटा, मेनली बार बार बोल रहा हूं, अगर फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो आपको चेंज करके इसको प्रोडक्ट के वे में ले जाना है, और जब तक क्वेश्चन प्रोडक्ट में नहीं जाएगा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम कि उसको पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और उसी के बाद सॉल्व करें। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो सिमिलरली आपको सॉल्व करने ही होंगे। नेक्स्ट आगे आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी कोई एक पार्ट सॉल्व कर देता हूं।
कि उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करें। जब भी अपने पास क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन बार बार बोल रहा हूं अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उनके एंगल लीनियर होना चाहिए। उसके बाद ये कैसा है अलजेब्रिक, ये कैसा है ट्रिग्नोमेट्री। इस वर्ड में अलजेब्रिक पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और ये dx। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर इनटू, क्या आप डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं? 9.1 एक्सरसाइज में आपको समझाया गया। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया 1 माइनस कोस एंगल का डबल और अपॉन ऑलवेज 2, ऐसा रिप्लेस करना है ताकि प्रत्येक टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए। तो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और dx माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और इसका इंटीग्रेशन क्या आया निकालने के लिए पहले मुझे क्या लिखना होगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx और ये बाहर वाला dx जो इस वाले इंटीग्रेशन का। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर इनटू एलसीएम अलग अलग करूंगा तो 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, इसके साथ क्या लगा दिया x लगा दिया, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2, तो डिवाइड बाय 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ही, माइनस 2 कांस्टेंट है उसको आगे लिख लेता हूँ, x इसका नीचे वाला 2 है इसको भी बाहर लिख लेता हूँ और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये 2 बाहर चला गया, 1 का x हो गया, sin cos 2x का क्या हो गया sin 2x अपॉन 2 और इस वाले इंटीग्रेशन का dx। इसको देखिए अभी ये आ गया एक्स स्क्वायर x बाई 2 1/4 साइन 2x, इसका 2 से 2 कैंसिल माइनस इसकी ब्रैकेट ओपन करना तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर x और x की ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस x इंटू साइन 2x अपॉन 2 और dx। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा x³ अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2x और माइनस इसका इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है ही x³ अपॉन क्यू, लेकिन ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x से ये क्या आ जाएगा x और साइन 2x अपॉन 2 इसको लिख लिया कांस्टेंट। मैंने क्या बोला कि चाहे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हो चाहे क्वेश्चन के एंड में हो, जहाँ पे भी इंटीग्रेशन का टर्न होता है वहाँ पे 2x के फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो वहीं पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना होगा। एक क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन चाहे एक बार बनती हो चाहे क्वेश्चन के मिड में बनती हो, जहाँ पे भी इंटीग्रेशन है, अगर मान लो ये क्वेश्चन अलग से आ जाता x sin 2x तो आप कैसे सोल्व करते, इसको भी मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सोल्व करता। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या आ गया, मैं इसको मान लेता हूँ x³ अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2x x³ अपॉन क्यूब प्लस 1/2। आई तो लिख नहीं सकता, अपनी तरफ से क्या मान लिया I1 मान लिया। अब मैं I1 का आंसर निकालना चाहता हूँ, क्या आएगा x इंटू साइन 2x। मैंने बोला क्वेश्चन के स्टार्ट एंड कहीं पे भी 2x के फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए तो वहीं पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये पहले आता है तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन dx और ये बाहर वाला dx। ये जो dx का इस इंटीग्रेशन का है, ये dx ये पूरा हटने के बाद इसका है, तो क्या आ जाएगा इसका x sin 2x का क्या आएगा cos 2x, इसी अक्षर पे आने वाला है, डिवाइड बाई 2। आंसर किसके साथ आएगा, नेगेटिव के साथ। माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका क्या आएगा माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx, इंटीग्रेशन हट गया तो ये आ गया माइनस x cos 2x अपॉन 2, एक नेगेटिव ये पॉजिटिव 1/2। अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी इंटीग्रेशन को हटाने के लिए माइनस x cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 और cos 2x का क्या होता है sin 2x अपॉन 2 प्लस c1। ये c1 क्यों लिखा है, क्योंकि एक पार्ट है, ये कंप्लीट को कांस्टेंट लिखूंगा। i1 किसकी वैल्यू है, ये i1 की जगह रिप्लेस कर दो, तो i का आंसर क्या आ जाएगा x³ अपॉन 2 माइनस x² अपॉन 4 into sin 2x x³ अपॉन 3 प्लस 1/2 माइनस x cos 2x अपॉन 2 प्लस 1/4 sin 2x। c1 इसका लगा लो, c1 और c1 कांस्टेंट में कांस्टेंट जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, अपना एक कांस्टेंट c ही बन जाएगा। चाहे तो आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, तो x³ अपॉन 2 माइनस x² अपॉन 4 into sin 2x x³ अपॉन 2 माइनस x/4 cos 2x प्लस 1/8 into sin 2x और प्लस कांस्टेंट c। क्लियर बेटा। इस तरह से जब भी अपने पास क्वेश्चन में इस प्रकार की स्टेटमेंट आएंगी तो आपको सॉल्व करते हुए उनकी वैल्यू निकालनी होगी कि लास्ट टाइम तक उसका आंसर क्या आता है, और 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना होगा कि इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है। सॉल्व करने के बाद जहाँ तक आपको कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन निकालना होगा कि इसकी वैल्यू के स्थान पे क्या आंसर बनता है। तो बेटा इस तरह से ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना कंप्लीट होता है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है, बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ें, तो आप उसी टाइम आप कमेंट करें कि सर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, फिर अगेन उसको रिपीट करें तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। क्लियर बेटा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2x के फंक्शन प्रोडक्ट में आ गई तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करेंगे, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, अगर कोई इनवर्स फंक्शन अकेला आ जाए उसका कोई रूल्स नहीं है। जैसे क्योंकि हमने जो रूल्स पढ़े हैं इनवर्स फंक्शन में किसी का डिफरेंशिएशन नहीं पड़ा, क्योंकि पहला लेटर क्या है अपने पास इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन। कोई भी इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए लीनियर, तो उसके साथ ऑलवेज क्या मान लेना 1 मान लेना, क्योंकि प्रत्येक चीज के साथ 1 तो सबके साथ मल्टीपल होता ही है। इसलिए ध्यान दें, अगर यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो भी उसके साथ कांस्टेंट क्या मान लेना 1। मैंने क्या कहा था कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट और ये क्या है लॉगरिथमिक। ये कांस्टेंट किस में आता है एक्सपोनेंशियल में, तो इस वर्ड में एल पहले आता है ई बाद में आता है, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। ये रूल्स कब बताया, जैसे अपने पास ये आ जाए log 1 + x², तो मैंने log 1 + x² का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया ही नहीं। तो ध्यान रहे इनवर्स फंक्शन का आप नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं है। लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं है। अलजेब्रिक को अलग अलग करके कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को कर सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल को कर सकता हूँ। दिक्कत कहाँ आएगी, प्रत्येक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे और प्रत्येक लॉगरिथमिक फंक्शन पे। अगर ये दोनों अकेले आ जाएं, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ बेटा एंगल लीनियर ही होना चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। अगर एंगल लीनियर नहीं है तो पहले मुझे क्या बनाना होगा, एंगल को लीनियर बनाना होगा, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो और चाहे वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो। जैसे
मैं आपको कहूं इंटीग्रेशन करें साइन रूट एक्स। अब आप ये नहीं कहेंगे सर साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस रूट एक्स होता है, इट इज रॉन्ग मेथड्स। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इनवर्स हो चाहे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हो, उनका एंगल कैसा होना चाहिए, लीनियर। तो मुझे पहले लीनियर बनाना पड़ेगा। लीनियर कैसे बन सकता है, मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या करूँगा, पुट पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल ही है, एंगल जितना भी हो उस प्रत्येक को पुट करना है। रूट एक्स को क्या मान लिया, टी। अकेले एक्स की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर टी स्क्वायर, dx की वैल्यू dx बाई dt 2t क्रॉस मल्टीप्लाई तो dx इसके बराबर आ गया 2t dt। इस तरह से इसकी वैल्यू साइन ये बन गया t और dx इसके बराबर है 2t dt। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के, तो साउंड भी t के ही देखिए, 2 बार है साइन t इंटू टी dt। t के दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दोनों में t की साउंड है। मैंने क्या बोला था, dx है तो x की साउंड देखनी है, t है तो dt आ गया, तो उसमें t की साउंड देखनी है। ये कैसा है ट्रिग्नोमेट्री, ये कैसा है अलजेब्रिक। पहले कौन आता है, a और t में a पहले आता है, तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। क्लियर। इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, t एज इट इज। इंटीग्रेशन करना है साइन t का dt, यहाँ ध्यान रहे t है तो dt लगाना है, माइनस dt है तो t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है, t का इंटीग्रेशन करना है साइन t का dt और बाहर इस वाले इंटीग्रेशन का dt। तो ये क्या आ गया, t साइन t का क्या होता है माइनस कोस t अपॉन t का कोफिशिएंट 1, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1, इसका हो गया माइनस कोस t और इस वाले का यही तो dt आता है इसका, ये तो इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है, तो माइनस t इंटू कोस t, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, कोस t dt। तो इस तरह से माइनस t कोस t प्लस कोस t का इंटीग्रेशन साइन t अपॉन t का कोफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट c। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया बेटा, क्यों, क्योंकि अपना क्वेश्चन किसकी साउंड में था, इन टर्म ऑफ x, तो आंसर भी किसके टर्म में आना चाहिए, इन टर्म ऑफ x में ही आना चाहिए। इसलिए माइनस t की वैल्यू क्या सपोज की थी, रूट x, तो ये हो गया रूट x इंटू कोस रूट x प्लस साइन रूट x और प्लस कांस्टेंट c। सोल्व द इंटीग्रल्स किया हमने इसको और सोल्व करके एक एक चीज को फाइंड आउट किया। क्लियर बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब भी इस प्रकार की चीज आ जाती है तो उसको सोल्व करें। अगर आपके पास जो भी कोई आता, यहाँ इनवर्स आता, साइन इनवर्स, तो भी यही तरीका था। अगर साइन इनवर्स x होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, उसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। इनवर्स हो, बट ये ध्यान रहे कैसे भी करके इस कंप्लीट एक्सरसाइज में 2x की फंक्शन को प्रोडक्ट में बनाना है, तो उसको सोल्व करना है। एक और देख लें, अगर 2 से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि क्वेश्चन पुट होके प्रोडक्ट ऑफ द 2 फंक्शन में आ जाए। जैसे इंटीग्रेशन x स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब एक बच्चा बोलता है सर x स्क्वायर एक टर्म हो गई, इनवर्स फंक्शन प्रोडक्ट में हो गया, डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसमें भी x के साउंड एक फंक्शन, ये अलजेब्रिक, ये इनवर्स, ये पूरा अलजेब्रिक डिनोमिनेटर। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन तो सर ने बताया ही नहीं, बट मैंने क्या कहा था, 2 से ज्यादा जब x के साउंड के फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएं तो आपको सोच समझ के सब्स्टिट्यूशन करना है। ऐसी चीज को पुट करना है कि जिसको पुट किया है रिमेनिंग चीज उसके डेरिवेटिव में आ जाए, तो क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ द 2 फंक्शन में बन जाए। तो मेरे को क्या पुट करना पड़ा यहाँ पे, tan इनवर्स x, इसको क्या मान लिया मैंने t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, t एक पैरामीटर है, इसका क्या बनेगा dt बाई dx क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर
इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, डिटी। मतलब इन दोनों चीज का आंसर क्या बन गया, डिटी। अब देखते हैं बेटा, ये चीज टी थी, इन दोनों का मिलकर क्या बन गया, डिटी। लेकिन एक टर्म तो बची हुई है, क्या, एक्स स्क्वायर। यहां से देखना बेटा एक बार ध्यान से, tan इनवर्स x जब t है तो x क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू बतानी है ना मुझे, तो x किसके बराबर होगा, tan t होगा, नहीं होगा, तो x स्क्वायर किसके बराबर होगा, स्क्वायर बोथ साइड, तो tan स्क्वायर t। तो आप x स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख दें, tan स्क्वायर t। अब tan स्क्वायर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, a क्या है, अलजेब्रिक। पहले कौन आता है, अलजेब्रिक, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। इस प्रकार से हमने t इंटू tan स्क्वायर t dt इनका सिलेक्शन किया, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। बेटा एक बार ध्यान से देखना कि जब आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सिलेक्शन कर लिया तो जो सेकंड फंक्शन बनता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाना चाहिए। क्या tan स्क्वायर t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, नहीं। डायरेक्ट स्क्वायर में तो किस किस का होता है, सीकेंड स्क्वायर t का होता है और कोसिकेंड स्क्वायर t का होता है। इसका मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कंडीशन ही यही है कि सेकंड जो फंक्शन बनता है उसका कंपल्सरी इंटीग्रेशन पॉसिबल होना चाहिए। तो इसको क्या लिख दिया जाए कि इस चीज का इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाए, सीकेंड स्क्वायर t माइनस 1 dt, ब्रैकेट खोलने पर t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt और माइनस t dt, ऐसा लिखिए। अब t वही अलजेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ही। समझ आया बेटा? ये कब यूज करना है, जब सेकंड फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम उस टर्म को इस रूप में कन्वर्ट करना है कि सेकंड फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो। तो इस तरह से अब क्वेश्चन क्या बना अपना, इंटीग्रेशन करना है t इंटू सीकेंड स्क्वायर t dt और माइनस t dt, और t किसके बराबर पुट किया था मैंने, tan इनवर्स x को t माना था, ध्यान रहे। अब बेटा देखना, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t1, सेकंड स्क्वायर t का tan t dt और इसका हो गया t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट c। इसको सॉल्व करने पर t इंटू सेकंड स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, tan t माइनस tan t का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ सेकंड t और माइनस t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट c। तो t इंटू t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख लेता हूँ tan इनवर्स x इंटू tan t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, इस t की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, tan इंटू tan इनवर्स x माइनस log सेकंड और इसका एंगल tan इनवर्स x का मोड माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, tan इंटू tan इनवर्स x। अगर ये दोनों फंक्शन ऐसे हो तो कैंसिल हो जाते हैं, अपने पास आउटपुट क्या बचता है, x। तो क्या आ गया यहाँ पे, x इंटू tan इनवर्स x माइनस log मोड ऑफ सेकंड, इसका एंगल tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट से। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको पहले आपको प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और प्रोडक्ट में करने के बाद सेकंड फंक्शन का कंपल्सरी इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब तक हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं उनका इंटीग्रेशन जो डायरेक्ट बता सकते हैं सेकंड फंक्शन, वो चीज़ बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो उसको किसी न किसी तरह से आपको रिप्लेस करना होगा और सोल्व करना होगा। तो इस तरह से बेटा आपको 9.7 एक्सरसाइज सोल्व करनी होंगी।
थैंक्स, हैव ए नाइस डे।